नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करण सर PLB पर। यहाँ टेलीग्राम चैनल लिखा हुआ है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए और इसी चैनल पर आपको डायरेक्ट जो वीडियोस के लिंक हैं वो मिल जाया करेंगे। लक्ष्य पीलीबंगा के नाम से टेलीग्राम चैनल है। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके थे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, और आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के दुर्ग रणथंभौर दुर्ग के बारे में। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर जिले में है। कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर जिले में है। इसके अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण कोई घटना है उसके बारे में चर्चा करेंगे, कुछ दर्शनीय स्थल है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए आज हम चर्चा करते हैं राजस्थान के रणथंभौर दुर्ग के बारे में। हाँ जी, रणथंभौर दुर्ग कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर। सबसे पहले हम चर्चा करें रणथंभौर दुर्ग का जो निर्माण है वह किसने करवाया, तो आंसर आता है चौहान शासक। इसका जो निर्माण है वो निर्माण चौहान शासक जयंत चौहान ने करवाया। जयंत चौहान ने करवाया। निर्माण दो पहाड़ियों पर हुआ है। दो पहाड़ी कौन कौन सी हैं? रण और थंभ। इसी कारण इसका नाम पड़ा है रणथंभौर। अब हम बात करें दो पहाड़ियों पर बना हुआ है और 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सात पहाड़ियों से घिरा होने के कारण अबुल फजल ने कहा, क्या कहा भाई? बाकी सब दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह बख्तरबंद है। लेकिन यह बख्तरबंद है। बाकी सब दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह बख्तरबंद है। यह बात किसने कही है? अबुल फजल ने कही है। कौन से दुर्ग के बारे में? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। कौन से दुर्ग के बारे में कही है भाई? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कही है। फिर हम बात करें, इस दुर्ग के उपनाम हैं कुछ। उपनाम दुर्गाधिराज, और इसी दुर्ग को कहा जाता है हमीर की शान। हमीर की शान के नाम से जानते हैं। वो कौन से दुर्ग को जाना जाता है भाई? रणथंभौर दुर्ग को। फिर उसके पश्चात हम बात करें ये जो रणथंभौर दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने भी कुछ कहा है। देखिए यहां मैंने लिख दिया JK। जलालुद्दीन खिलजी दुर्ग को जीत नहीं पाया तो अपने सलाहकार मोहम्मद चाप से कहा। अब देखिए हुआ क्या था। जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया रणथंभौर दुर्ग पर और जीत नहीं पाया, और अपनी कमी छुपाने के लिए उसने अपने सलाहकार मोहम्मद चाप से एक बात कही कि छोड़ो इस दुर्ग को, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान की
मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर समझता हूँ, एक बाल के बराबर समझता हूँ। ये बात किसने कही है? ये बात जलालुद्दीन खिलजी ने कही है। किसको कही है? मोहम्मद चाप को कही है, जो इसका सलाहकार था। क्या कहा है? मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर समझता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करें, ये जो रणथंभौर दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर महत्वपूर्ण दरवाजे बने हुए हैं, जिसमें से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है जो मुख्य द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसे कहते हैं नौलखा दरवाजा। नौलखा दरवाजा, यह है मुख्य प्रवेश द्वार। मुख्य प्रवेश द्वार है वर्तमान में, और कहा जाता है इस मुख्य प्रवेश द्वार का या नौलखा दरवाजा का जो जीर्णोद्वार है वह किसने करवाया? कछवाहा शासक जगत सिंह ने बनवाया। किसने बनवाया है? जगत सिंह ने बनवाया है। पास में इसके एक लेख लिखा हुआ, उस लेख से पता लगता है कि इस दरवाजे का या प्रवेश द्वार का जो निर्माण है वो किसने करवाया है? मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण किसने करवाया है? जगत सिंह ने करवाया। और कछवाहा शासक था ये। फिर देखिए इसका कुछ, इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे, एक दरवाजा आता है जो 3 दरवाजों का समूह है, 3 दरवाजे इकट्ठे हैं। उन्हें देखिए, एक शब्द आता है तोरण, तोरण दरवाजा। फिर एक शब्द आएगा अंधेरी दरवाजा, और फिर एक शब्द आएगा त्रिपोलिया दरवाजा। ध्यान दीजिए, ये दरवाजा वही है जो 3 दरवाजों का समूह है, या 3 दरवाजों का समूह है। उसे तोरण दरवाजा कहा गया चौहान शासकों के द्वारा। चौहान शासकों ने उन 3 दरवाजों के समूह को क्या कहा है? तोरण दरवाजा का नाम दिया है। मुस्लिम शासकों के द्वारा मुस्लिम शासकों ने इस दरवाजे को क्या कहा है? अंधेरी दरवाजा कहा है। नौलखा दरवाजा नहीं है ये। नौलखा दरवाजा से थोड़ा सा आगे चलेंगे तब ये 3 दरवाजों का समूह है, जिसे तोरण दरवाजा कहा चौहान शासकों ने, अंधेरी दरवाजा कहा है मुस्लिम शासकों ने, और त्रिपोलिया दरवाजा कहा जाएगा कछवाहा शासकों के द्वारा। कछवाहा शासकों ने। ये बात ध्यान रखने लायक है। उसके पश्चात हम बात करें, इसी रणथंभौर दुर्ग के अंदर जैत सिंह की छतरी बनी है। जैत सिंह की छतरी बनी हुई है। इसे हम कहते हैं जय सिंह की छतरी भी। इसे हम कहते हैं 32 खंभों की छतरी भी। बत्तीस खंभों की छतरी, और इसे कहते हैं न्याय की छतरी।
और इसी छतरी का जो निर्माण करवाया है वो निर्माण करवाया है हमीरदेव चौहान ने। किसने करवाया निर्माण? हमीरदेव चौहान ने करवाया है। ये जो जय सिंह या जैत सिंह ये हमीरदेव के पिता थे। निर्माण हमीरदेव चौहान ने पिता की याद में, इसकी याद में, पिता की याद में करवाया। विशेषता क्या है इसकी भाई? ये 50 फीट ऊंची है। कितने फीट ऊंची है? 50 फीट ऊंची है। और इसके अंदर शिवलिंग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है इसमें? शिवलिंग लगा है। इसमें शिवलिंग लगा है। ये बात याद रखने लायक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ जी, अब देखिए, अब हम बात करें। हाँ बोलो। हाँ जी, अभी देखिए हम बात करें रणथंभौर दुर्ग के अंदर। रणथंभौर दुर्ग के अंदर एक छतरी बनी हुई है जिसे कहते हैं अधूरी छतरी या अधूरा स्वप्न। अधूरा स्वप्न, अधूरी छतरी या अधूरा स्वप्न कहा जाता है। इस छतरी का जो निर्माण कार्य करवाना शुरू किया, निर्माण कार्य करवाना शुरू किसने किया भाई? कर्मावती ने। निर्माण कार्य करवाना शुरू किया कर्मावती ने, लेकिन बीच में छोड़कर चली गई, इसीलिए इसे कहा जाता है अधूरी छतरी या अधूरा स्वप्न के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात हम बात करें, इसी रणथंभौर दुर्ग में एक गुप्त गंगा है। गुप्त गंगा एक जल स्रोत है। ये क्या है? वहां पर एक जल स्रोत, या यूं लिखें अज्ञात जल स्रोत है। और उसे हम किस नाम से जानते हैं? रणथंभौर के अंदर स्थित है गुप्त गंगा। और वास्तव में वो क्या है? एक अज्ञात जल स्रोत है। इसी रणथंभौर के अंदर एक महल है, सुपारी महल। कौन सा महल है? सुपारी महल। सुपारी महल की हम बात करें तो सुपारी महल की अपनी विशेषता है, इसके अंदर मंदिर, मस्जिद और गिरिजाघर, मंदिर, मस्जिद और गिरिजाघर इकट्ठे बने हुए हैं। कौन से महल में? सुपारी महल में। और सुपारी महल कहाँ पे है? रणथंभौर दुर्ग में है। इसी दुर्ग के अंदर बना हुआ है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर। और राजस्थान के अंदर एक रीति रिवाज है कि जो प्रथम कुमकुम पत्रिका है वह कौन से मंदिर में चढ़ाई जाती है? राजस्थान के तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर के अंदर चढ़ाई जाती है। कहने का मतलब जो पहला इनविटेशन है वह किसको दिया जाता है? त्रिनेत्र गणेश जी को दिया जाता है, जिनका मंदिर कहाँ पे है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर बना हुआ। देखिए इसी दुर्ग के अंदर बनी हुई है एक तालाब है, पद्मला तालाब। पद्मला तालाब, ये पद्मला तालाब क्यों फेमस है? क्योंकि इस तालाब के अंदर जौहर किया था। क्या किया था भाई? जौहर। जौहर कब किया था भाई? 11 जुलाई
1301 ईस्वी में। और जौहर करने वाली रानी कौन थी? रंगा देवी। प्लस में राणा हमीर देव चौहान की पुत्री थी जिसका नाम है पद्मला बाई। कौन थी? पद्मला बाई। ये रंगा देवी हमीर देव चौहान की रानी है और ये लगती है हमीर देव चौहान की पुत्री। अब हम बात करें, इन्होंने जौहर किया इसी तालाब में, और ये जौहर कब हुआ? 11 जुलाई 1301 ईस्वी में। अब हम बात करें, इसी के अंदर बना हुआ है एक शिव मंदिर। क्या बना हुआ है? एक शिव मंदिर बना हुआ है। और उस शिव मंदिर के अंदर इस शिव मंदिर के अंदर जैसे ही पता लगा कि जौहर कर दिया किसने, यहाँ देखिए कहानी एक ऐसा माना जाता है कि जौहर यहाँ पहले हो गया था और रंगा देवी ने जौहर कर दिया, और उसके पश्चात जो हमीर देव चौहान है, हमीर देव चौहान ने अपना सिर काट कर किसको चढ़ा दिया था? शिव भगवान को चढ़ा दिया था। और ये शिव मंदिर भी कहाँ है? इसी रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। किसके अंदर है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। उसके पश्चात हम बात करें, ये जो रणथंभौर दुर्ग है, इस रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसका एक अपना कारण है, इसकी कहानी है, वो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से पहले। हाँ जी, अब देखिए, अब हम बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी जिसका नाम था चिमना, और अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था उलुग खां, प्लस में नुसरत खां। ये दोनों जाते हैं गुजरात। गुजरात में मंदिर है सोमनाथ मंदिर, वहां पर लूटपाट करते हैं। इनके साथ में था, सेनापति नहीं है, एक सहायता हेतु मोहम्मद शाह मंगोल। ये मोहम्मद शाह मंगोल भी इनके साथ है इस लूटपाट के अंदर। और इधर बैठा है रणथंभौर में हमीर चौहान। कहा जाता है कि मोहम्मद शाह मंगोल इनके साथ लूटपाट करता है यहाँ मिलकर सोमनाथ मंदिर में, और धन लेकर भाग जाता है और शरण लेता है किसके पास है? हमीर चौहान के पास। लेकिन चंद्रशेखर का एक ग्रंथ है हमीर हट है, वह बताता है चिमना और मोहम्मद शाह मंगोल के मध्य क्या था? प्रेम संबंध था। क्या था? प्रेम संबंध था। इसी प्रेम संबंध का पता लगा अलाउद्दीन खिलजी को कि बेगम चिमना के साथ प्रेम संबंध है किसका? मोहम्मद शाह मंगोल का। तो माना जाता है कि मोहम्मद शाह मंगोल यहाँ से भागता है और क्या लेता है? शरण। कारण कोई भी रहा हो, शरण ले ली किसने? मोहम्मद शाह मंगोल ने। किसके पास है? हमीर देव चौहान के पास। किसके पास शरण ले ली? हमीर देव चौहान के पास शरण ले ली। और इसके बाद जो साका हुआ मैंने लिखवा दिया आपको, 11 जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंभौर का साका हुआ। इसके अंदर हमीर चौहान ने केसरिया किया और इसकी रानी रंगा देवी ने
जौहर किया और पुत्री पद्मला बाई ने भी क्या किया, जौहर किया। इस जौहर के पश्चात, इस केसरिया के पश्चात या इस साका के पश्चात, इन दोनों घटनाओं को संयुक्त रूप साका कहलाता है। तो साका के पश्चात क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने पकड़ लिया किसको, मोहम्मद शाह मंगोल को, और पूछा कि अगर मैं तेरे को जीवित छोड़ दूं तो तू क्या करेगा। तो मोहम्मद शाह मंगोल ने कहा था, पहले तो हमीर चौहान के वंशज को शासक बनाऊंगा और आपकी हत्या कर दूंगा। किसने कहा ये बात है, मोहम्मद शाह मंगोल ने किसको कही, अलाउद्दीन खिलजी को कही। इसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह मंगोल को हाथी से कुचलवा दिया, मोहम्मद शाह मंगोल को हाथी से कुचलवा दिया। और माना जाता है कि इसी साका से पूर्व हमीर चौहान के दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, रणमल और रतिपाल, उन दोनों ने क्या किया था, विश्वासघात किया था हमीर चौहान के साथ। आज के लिए इतने काफ़ी है, उसके पश्चात बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसमें देखिए एक दो बात और है, वो लिख लीजिए। पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी यहीं है, रणथंभौर में कहीं लिख लो, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी यहीं पर बनी हुई है। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।